पीजीटी की लास्ट वीडियो की, उसके अंदर मैंने मैट्रिक्स का जो बेसिक एक्सप्लेनेशन था, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आपको बताई। आज मैं मैट्रिक्स से ही बेस्ड ऐसे 3 से 4 सेट कराऊंगी ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही जो भी डाउट होते हैं वो हमेशा क्लियर हो जाते हैं और आपकी उस टॉपिक पर कमांड बनते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसकी हर एंट्री या तो 1 है या 2 है। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? तो देखना, जब वो 3/3 मैट्रिक्स की बात कर रहा है, A11, A12, मैंने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली जल्दी से। आप भी ऐसे करिए, क्योंकि अभी मैं आपको बता रही हूँ, आप डायरेक्ट कर लेंगे उसके बाद। तो A31, A32, A33 मैंने कंस्ट्रक्ट की 3/3 की। तो इसके अंदर ऑब्वियस है 3/3 की मैट्रिक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 9 होंगे। कितने होंगे? 9 होंगे, यही होंगे। अब देखना एक बात, ये कह रहा है या तो ये 1 होना चाहिए या 2, या तो 1 या 2, हर एलिमेंट पे यही कंडीशन उसने डाल दी। इसका मतलब एक एलिमेंट को फिल करने की मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, और ऐसे ही 9 एलिमेंट है, तो उनको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार? 9 बार। इसका मतलब क्या आएगा? 2 की पावर 9। समझ में आया? हर एलिमेंट को 2 गुना 2 गुना 2 9 बार फिल करेंगे, 1 2, ठीक है, समझ में आया? और 2 की पावर 2 9 कितना होता है? 512। इसका मतलब मेरे पास ऐसी कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन जाएगी? 512। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको मैं बेसिक बता के अंदर इन्वॉल्व करती, कभी समझ नहीं आता। वो कह रहा है मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, इन्वर्टिबल है। ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होने का मतलब आपके माइंड में एकदम से क्लिक करना चाहिए कि हर हाल में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और उसके साथ साथ ए इंटू ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के इक्वल होगा। समझ में आया? आपको क्या याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, दैट इंप्लाइज ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल हुआ? आइडेंटिटी के। अब बोथ साइड डिटर्मिनेंट लीजिए, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हुआ। यहाँ पर एक बात देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमेशा किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी होती है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितने बाय कितने की हो। तो ये क्या होगा? 1 होगा। यहाँ से ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। तो आपका कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे डिटर्मिनेंट नहीं करवाया, लेकिन ध्यान रखना डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैट्रिक्स होती है, इसकी ये ब्रैकेट होती है रेक्टेंगुलर, और डिटर्मिनेंट की ये रहती है। ठीक है, अभी 2-3 मैट्रिक्स की प्रैक्टिस कराने के बाद फिर मैं डिटर्मिनेंट कराऊंगी, फिर उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो ऑर्थोगोनल है। तो ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी होगी जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल आ जाए। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो या उस मैट्रिक्स का इनवर्स ले लो, दोनों इक्वल आएंगे, उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी ये नहीं आता कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, आपसे ये कंडीशन पूछेगा। वो क्या करेगा? वो आपको एक ए मैट्रिक्स देगा, वो स्टेटमेंट में मेंशन करेगा कि ए ऑर्थोगोनल है एंड फाइंड ए इनवर्स। और आप क्या करेंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और आप बाउलों की तरह निकालने लग जाएंगे। अरे भाई, ऑर्थोगोनल देने का मतलब ही यही है कि एग्जामिनर इस रिजल्ट को आपको पूछना चाह रहा है कि आपको इस रिजल्ट की समझ है या नहीं है। आप डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल दो, वो उसके इनवर्स के ही इक्वल आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन। मैं साथ के साथ और रिजल्ट भी बता रही हूँ। ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। देखिए, ए स्क्वायर किसी भी मैट्रिक्स में यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाए तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं?
आइडेम्पोटेंट, क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, देखिए मैं इसको एक और रिजल्ट भी आता है, a इंटू ए इक्वल टू ए लिख दूं, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, a इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया। अब मुझे ये पता है तो मैं लिख दूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इधर ले आई, माइनस ए इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना, ये वैसे भी पता होना चाहिए कि जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो क्वांटिटी आती है, या तो स्केलर आएगी या वेरिएबल आएगी, वो मैट्रिक्स की फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो ऑब्वियस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं बाहर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हुआ या डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 हुआ। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चला कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू ए, या फिर क्या होगा, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा या फिर क्या होगा, इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। समझ में आया, जो बता रही हूं अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, यहां पर ध्यान रखना इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ये मैट्रिक्स है, कोई भी ए है और यहाँ पर आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो वो कह रहा है ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। यहाँ पर देखना, हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, a इक्वल टू -1 इंटू आइडेंटिटी। यहाँ पर देखना a मैट्रिक्स क्या है, 0 0 -1 0 -1 0 0 0 सॉरी -1 0 0। मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये बनता है 0 0 1, यहाँ पर आएगा 0 1 0, ये आएगा 1 0 0। ये अब एक कोई सोचेगा, अब कंफ्यूज होंगे, मोस्टली सोचेंगे ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, लेकिन ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो। ये कौन से हैं, ये एंटी डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, इसलिए ये डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये क्या नहीं कहलाएगी, आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। समझ में आया, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ए इनवर्स। जब मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालती हूं तो देखना -1 -1 -1 आता है। अब मुझे पता है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो वो नॉट इक्वल टू 0 आए। क्या है, इस मैट्रिक्स का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकती। समझ में आया, ये ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन है, क्या ए 0 मैट्रिक्स है। आप देखेंगे ए में कहां से आपको 0 दिख रही है, 0 मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसकी ईच एंट्री 0 हो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। यहाँ पर आप जब निकालोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपका आंसर क्या आएगा आप निकाल के भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी आएगा, आप निकाल के देख लेना। क्या पता नहीं है, मैं निकाल देती, पता नहीं क्या हो जाता है इस बोर्ड में भी, या मुझे इरेज करने का तरीका नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है मेरे पास। कौन से इक्वेशंस है, ये अल्फा भी, वो कह रहा है ये 3 इक्वेशंस हैं, ये सॉल्यूशन नहीं रखती। सॉल्यूशन नहीं रखने का मतलब क्या हुआ कि जब मैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रही हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, अल्फा एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट अल्फा, वाई का 1, जेड का 1। कांस्टेंट नहीं लिखनी, समझ में आया। अब एक्स का कोफिशिएंट 1 अल्फा 1, फिर 1 1 अल्फा, और किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करना देखिए। अल्फा एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो कर रही हूँ, अल्फा इस यहाँ पर लाई कर रहा है,
तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, अल्फा स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1, समझ में आया? 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन बीच में माइनस लगेगा। अब ये वाला साइन ध्यान रखना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये -1 होगा। अब इस जहां पर वो एलिमेंट लाई कर रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, उस रो को छोड़ दो, बाकी की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, अल्फा -1 फिर 1 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 1 माइनस आएगा इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से देखिए ये अल्फा स्क्वायर -1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ये क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर -1 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से होगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा की 1 सेटिस्फाई कर रही है और अल्फा की -2 1 रखना, 1 -3 प्लस 2 0 आ रही है, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, -2 और ऑप्शन में है, रख के देखते हैं, -8 ये 6 प्लस 2 8, -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी नॉन सॉल्यूशन होगा उसके लिए कब होगा? जब अल्फा -1 और -2 होगा, तो जो ये मैट्रिक्स की इक्वेशंस है ये क्या रखेगी? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? क्या रखेगी? नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, तो आपको पता चल गया कि जब भी मैट्रिक्स के इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? उसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर माइनस a प्लस i है, 1 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 है। यहाँ से देखना a स्क्वायर प्लस i इक्वल टू a आ जाएगा, आ गया a, ठीक है। यहाँ से मैं i भी निकालूं तो a माइनस a स्क्वायर आ गया यहाँ तक। अब मुझे पता है इनवर्स ऑफ a पूछा है, तो कहीं ना कहीं a का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो इनवर्स ऑफ a पूछा है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जहां पर ये लिखा हो कि इनवर्स ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, कि मैं कंफ्यूज हूं। अब वो ऑप्शन भी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड बाय a इनवर्स से, ये हो जाएगा a इंटू a इनवर्स a स्क्वायर इंटू a इनवर्स। कर दिया यहाँ तक। i इंटू a इनवर्स क्या हो जाएगा? a इनवर्स, ये i बनेगा माइनस a बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब a इनवर्स क्या आएगा आपका? i माइनस a, और आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है P गिवन है आपके पास, ये कोई भी P गिवन है, एडजॉइंट है 3/3 मैट्रिक्स का A का, एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 4 है, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा? देन अल्फा किसके इक्वल आएगा? आपसे ये पूछा है, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक बात मैं बताती हूँ, जब एडजॉइंट का ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो एक रिजल्ट याद रखना जो हमेशा यूज होता है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A कर लो, या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A कर लो। हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ A IN के इक्वल आता है। क्या आता है? डिटरमिनेंट ऑफ A IN। नोट डाल के इस रिजल्ट को लिख लो। मैं यहाँ से सिर्फ A की उठा लेती हूँ, मैं दोनों का क्या करूँगी एक साथ, क्वेश्चन काफी ये हो जाएगा। आ गया यहाँ तक? मैंने इसको और इसको बराबर ले लिया। मैं यहाँ पर बोथ साइड डिटरमिनेंट ले ली हूँ, ये एडजॉइंट ऑफ A आएगा और ये डिटरमिनेंट ऑफ A और उसका डिटरमिनेंट आ गया, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। मैंने बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया। अब एक बात ध्यान रखना, एस्टेट के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए निकालना है। ए n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ के क्या आता था? k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, उस कांस्टेंट की वो पावर लग जाती है साथ में डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट है, तो क्या आ जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, क्योंकि ये अब एक कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, इसके साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आया? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो कोई क्वांटिटी आती है, वो मैट्रिक्स नहीं रहती, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये कांस्टेंट मैंने मान लिया, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मैं डिवाइड कर देती हूँ बोथ साइड, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब ये देखिए ये किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, ये क्या है? एडजॉइंट है। मैं जल्दी से एक काम करती हूँ, किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। निकालो। 1 फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर दूँ। 1 इंटू, देखना 4 3 जा 12 -12, 1 इंटू 0 आएगा माइनस अल्फा, ये क्या आएगा? 4 - 6 आएगा, फिर +3 आएगा, ये आएगा 4 - 6, ठीक है। ये माइनस अल्फा, ये 4 - 6, ये 0 माइनस अल्फा -2 +3 -2 आया, यही आया। यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा -2 अल्फा -6, सॉरी 2 अल्फा -6, ठीक है, 2 अल्फा -6। अब वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 4 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये 4 की पावर n-1 कितने की है? 3/3 की है। 4 की पावर 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 16 के इक्वल होना चाहिए। तो ये किसके इक्वल आएगा? 16 के इक्वल आएगा। और 2 अल्फा यहाँ से किसके इक्वल आएगा? 16 और 6 22, और अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? 11 के इक्वल। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर मैं थ्योरी में ये सब समझाती तो मुझे पता है कि आपको कभी समझ नहीं आना था, और मुझे लग रहा है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा इजीली, ठीक है। अभी जल्दी आपके EMRS का एग्जाम है, तो एक बार इनको आप थ्योरी ना कर पाए तो एटलीस्ट क्वेश्चनों को जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए और बी दो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स है अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उनकी ऑड पावर लेंगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, लेकिन यदि मैं उनकी इवन पावर लूंगी तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज -a आएगा, ए का ट्रांसपोज की पावर n लूंगी तो वो भी -a की पावर a ट्रांसपोज, तो वो भी क्या आएगा? n की पावर नेगेटिव ही आएगा। कहने का मतलब है -a की पावर n के इक्वल आएगा, ठीक है, -a की पावर n के इक्वल आएगा। जैसे a की क्यूब लूं और इसका मैं ट्रांसपोज लूं तो -a³ के इक्वल आएगा ओड में। अगर इवन होता है तो प्लस हो जाता है। अब वो कह रहा है AB = BA है। वो पूछना चाहता है AB मैट्रिक्स क्या आएगी? AB मैट्रिक्स क्या आएगी? यहाँ पर देखना, AB का ट्रांसपोज मैं लिख के देखती हूँ, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज -B के इक्वल है, A ट्रांसपोज -A के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि A और B स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर A B स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज -A के इक्वल आएगा, B ट्रांसपोज -B के इक्वल आएगा। यहाँ से ये बना BA। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि BA किसके इक्वल है? AB के। अब यहाँ से मुझे रिजल्ट पता चल गया कि AB का ट्रांसपोज, क्या पता चला कि AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A सिमेट्रिक है, B स्क्यू सिमेट्रिक है, देन फॉर n बिलोंग्स टू n फॉल्स स्टेटमेंट क्या आएगी? फॉल्स स्टेटमेंट क्या आएगी? A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ध्यान रखना, A का ट्रांसपोज A होगा, A स्क्वायर का ट्रांसपोज लोगे वो भी A स्क्वायर के इक्वल होगा, और ऐसे ही AN का ट्रांसपोज लोगे वो भी AN के इक्वल आएगा। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पावर से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा A का ट्रांसपोज A स्क्वायर का हो, A³ का हो, वो उसी के इक्वल आता है। लेकिन B स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब हुआ
कि b का ट्रांसपोज माइनस b के इक्वल आएगा, लेकिन जब मैं b स्क्वायर का ट्रांसपोज लूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, प्लस b के, लेकिन b क्यूब का जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो माइनस b के इक्वल आएगा। कहने का मतलब है यदि मैं b की ओड पावर लूंगी तो माइनस होगा, यदि b की इवन पावर लूंगी तो प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि an हमेशा सिमेट्रिक होगा, bn स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब n ओड होगा, ऑब्वियस है, bn सिमेट्रिक होगा जब इवन होगा, लेकिन ये रिजल्ट गलत है कि an सिमेट्रिक होगा जब ओनली n इवन होगा। नहीं भाई, an तो हमेशा ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है a और b कोई भी 3/3 ऑर्डर की, कितने बाई कितने की भी आप एग्जांपल लेके, तो a b 0 है, तो ध्यान रखना क्या केस होता है इस केस में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। a 0 1 0 0, b कोई भी मैट्रिक्स है 0 0 1 0, ठीक है। डेली a इंटू बी करना, a इंटू बी करोगे आप, जल्दी से करना, क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये लिख लेती हूं मैं यहाँ पे 0 0 1 0, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक काम करो, अब 1 को यहाँ पे ले लो, अब 1 को यहाँ पे ले लो, b का 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 बनेगा। अब यहाँ पर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम सब हरदम 0 बन रहा है। मैंने एग्जाम्पल क्या उठाया है, 0 1 0 0 1 0 0 0। ये एग्जाम्पल आपको ऐसे उठाना है कि जब मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ तो ए बी 0 आ रहा है, क्योंकि वहां पर ए बी 0 है। मैंने यहाँ पर 1 उठाया तो मैंने कॉलम लिया तो मेरा 1 आ रहा था इस ए बी के अंदर, और एक 1 आने पर भी आपका 0 नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर देखना, ए बी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, लेकिन ए बी 0 आ रहा है। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूं तो वो भी 0 आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालूं तो वो भी 0 आ रहा है। समझ में आया? तो क्या ट्रू हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 है। यदि ए और बी क्या आए, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 0 आए। समझ में आया? थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन का अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। आपको लगेगा लेंथी है, लेंथी नहीं है। देखिए, पहली मैट्रिक्स है 1x1, दूसरी मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, 1 3 2 0 5 1, और ये है 0 3 2, और नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास x1 -2, x1 -2, यही मैट्रिक्स है। ये वाली है 1/3 की, 1 रो 3 कॉलम, ये वाली है 3/3 की है। ये वाली मैट्रिक्स है कितने बाय कितने की है, 3/1 की है, 3/1 की है। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? देखिए, ये सेम है, फिर ये और ये सेम है, तो ऑब्वियस है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्या आएगा, जो आएगा आंसर वो 1/1 की कोई मैट्रिक्स आएगा। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं आ रहा, 1/1 आएगा। यहाँ पर देखिए, करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट वाली को आप करिए जल्दी से, मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको सोल्व, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है और किस किस को छोड़ के चलना है। देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप करेंगे तो 1 आएगा, फिर क्या चलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि आपको पता है 1/3 को ये 3/3 से करेंगे तो 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी। आपको पता है ना ये बात, तो 1/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब एक रो होगी और 3 कॉलम होंगे, है ना, 1/3 की मिलेगी। तो कैसे किया यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की बात करते हैं, क्या आएगा, 3 + 5x + 3 आएगा, यही आएगा, 3 + 5x + 3 आएगा। अब 2 + x + 2 आएगा। पहले दो की मल्टीप्लिकेशन हो चुकी, अब मैं 1x1 और -2 के साथ और कर देती हूँ। जब मैं सोल्व किया, ये 1 आया, ये 5x + 6 आया, ये x + 4 आया,
इसको मैंने x1 और -2 के साथ करूंगी, तो जल्दी से करना, x + 5x + 6 -2x -8 आएगा, यही आएगा। और ये किसके इक्वल गिवन है? 0 के इक्वल। ये 3x आया, देखना 3x, और ये 4x आएगा, 6 -8, ये -2 आएगा, 4x -2 = 0। यहाँ से मेरा क्या आएगा? 4x = 2 आएगा, और यहाँ से मेरा x क्या आएगा? 1/2। ठीक है, पता है मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद अकेले हम बड़ी इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब किसी को समझाते हैं तो वहां पर आपको खुद ये रहता है कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। तो मैं बहुत ध्यान से कर रही थी, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और फिर मुझे सुनना पड़ेगा कि आपको ही मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, हमें क्या समझा रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखना, ए कोई भी मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स? 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा, यहाँ पर है 0 0 5, और यहाँ पर है किसके इक्वल है? सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 25 के इक्वल है। आपने ये मैट्रिक्स लिखी, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रही हूँ, मैं इसको थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंड कर रही हूँ। देखना, थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर दो, थर्ड रो छोड़ो। अब फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो देखिए 5 ही आएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये 5 अल्फा आएगा, मीन्स 25 अल्फा आएगा। आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर करेंगे, 625 अल्फा स्क्वायर आएगा, 625 अल्फा स्क्वायर। वो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर 25 है, इसका मतलब क्या आया? 625 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आया? 25 के इक्वल आया। अल्फा स्क्वायर 1/25 आएगा, अल्फा क्या आएगा यहाँ से? 1/5। समझ में आया? तो अल्फा क्या आएगा आपका? 1/5 प्लस माइनस 1/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे, हाँ यहीं तक ही थे, मैंने बड़े अच्छे से कराए हैं, आप लोग एक बार कर लेना। 1 से 2 सेट और लगा लेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट कर लेंगे और सारे चैप्टर को इसी तरीके से बड़े अच्छे से कवर कर लेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। धन्यवाद आज के लिए।